गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अपने सेकंड प्री बोर्ड पेपर की। देखो अपने आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का सेकंड प्री बोर्ड पेपर उपलब्ध करा रहा हूँ, जो आज ही हमारे स्कूल में आयोजित हुआ है। क्लियर है। एक प्री बोर्ड पेपर अपना पहले हो चुका है जो अपने फर्स्ट बुक का था। आज ये सेकंड प्री बोर्ड है जो अपने सेकंड बुक का है। इसके बाद में भैया एक प्री बोर्ड पेपर जो है वो दोनों बुक को मैं मिला कर लूँगा, अर्थात टोटल अपने कितने प्री बोर्ड हो जाएंगे, 3 प्री बोर्ड। अब देखो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं उनके लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं भैया, जो 3 प्री बोर्ड पेपर प्लस जो हर चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। क्योंकि मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उनको अच्छी तरह तैयार कर लोगे तो आप आराम से 85 प्लस की स्कोरिंग पॉलिटिकल में कर जाओगे। मैं कम से कम बता रहा हूँ 85, बाकी हो सकता है आप 99 भी कर जाओ। और ऐसा हुआ भी है, पिछले 3-4 सालों से ऐसा कोई पर्सन नहीं आया पेपर में जो मैंने आपको नहीं बताया था। आप पीछे के पेपर उठा के देख लो और मेरे वीडियो देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि सर जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। क्लियर है। तो अब भैया यहाँ पर देखो, ये प्री बोर्ड पेपर जो है इसका सॉल्यूशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सारा पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। बस इतना है कि यह पेपर जो है वो केवल सेकंड बुक का है। बाकी एज टू एज ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जैसा आपके बोर्ड में पैटर्न आएगा वैसा ही पेपर बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या, इजी सा क्वेश्चन है, 565। किस एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र का नारा भैया भारतीय जनसंघ पार्टी ने दिया था। नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से अभियान केरल में चलाया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, किस पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र धीरज था। तो वह पहली थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक पीसी महालनोबिस। प्रथम एफ्रो एशिया एकता सम्मेलन 1947 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भैया, चीन में क्रांति कब हुई थी। 1949 में, 1949। नेक्स्ट है, नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत के नाम से भी आप प्राचीन समय में अरुणाचल प्रदेश को जानते थे। भारत और चीन युद्ध के बाद चीन का दौरा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना भैया, अगर प्रथम प्रधानमंत्री पूछ ले तो राजीव गांधी, अगर पहला व्यक्ति पूछ ले चीन जाने वाला तो वो था अटल बिहारी वाजपेयी, और अगर विदेश मंत्री पूछ ले तो भी अटल बिहारी वाजपेयी। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भैया, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था भैया। नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, ये हुई थी 1968 में। नेक्स्ट है, खतरनाक दशक कहते हैं भैया 1960 का दशक जो है उसको खतरनाक दशक कहा जाता है। अगला है, मैनकाइंड और जन नामक समाचार पत्रों का संपादन ये राम मनोहर लोहिया ने किया था। इंदिरा गांधी सरकार के दौरान रुपए का अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब गिर जाना, वो हुआ था भैया 1967 में। गरीबी हटाओ का नारा बड़ा फेमस है, ध्यान रखना। एक तो गरीबी हटाओ का नारा और एक संपूर्ण क्रांति। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था भैया 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा, और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, यह भी आपको ध्यान रखना है। स्वायत्तता की मांग का दशक कहते हैं भैया 1980 के दशक को। और अंतिम 18वां है, धारा 370 को समाप्त किया गया था अगस्त 2019 में। क्लियर है। धारा 370 का संबंध अपने जम्मू और कश्मीर से है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे भैया अपने, देखो यहाँ पर अब टोटल मैंने आपको 18 क्वेश्चन दिए हैं एबस अध्याय वाले, और 18 ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक का आएगा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है भैया, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि आम चुनाव में केंद्र में पहली बार गठबंधन सरकार बनी। तो पहली बार केंद्र में गठबंधन सरकार भैया 1989 में बनी थी। मंडल आयोग का गठन भैया 1978 में हुआ था। तीसरा है अपने बाम सेब का गठन, ये भी 1978 ही है। नेक्स्ट है भैया, हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द का प्रयोग किया था वीर विनायक दामोदर सावरकर। गोवा भारत संघ का राज्य कब बना था भैया 1987 में बना था।
और के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया गया? तो भैया लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया गया था। अब यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन जो है रिक्त स्थान वाला, इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड पेपर में भी और 6 अंक के आएंगे। अब बात करते हैं भैया तीसरे क्वेश्चन की, जो अति लघुतरात्मक है, जिनके उत्तर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में देने हैं। टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे और 12 ही अंक के आएंगे, ध्यान रखना। पहला भी है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? 1975 में। आसू का गठन कब और कहाँ हुआ? भैया आसू बना था 1979 में, और कहाँ पर? अपने असम में। देखो आसू का कई बार पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। और ये आसाम के जो छात्र थे उनके द्वारा ये बनाया गया था, बाहरी लोगों को निकालने के लिए। नेक्स्ट भैया, भारत के किस प्रधानमंत्री ने खुली अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का समर्थन किया था? तो वह था भैया आपके राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या कब और कहाँ हुई थी? ये हुई थी भैया 1991 में तमिलनाडु में। तमिलनाडु के दौरे पर गए थे वो अपने कोई चुनाव का प्रचार करने के लिए। वहाँ पर अपने श्रीलंका तमिलों से जुड़ा हुआ जो एक संगठन था लिट्टे, उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया राजग। राजग आपको पता ही है सबको, एक गठबंधन है जिसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अंग्रेजी में इसको शॉर्टकट में बोलते हैं भैया एनडीए, जिसकी वर्तमान में अपने सरकार है। और इसका स्थापना या इसका गठन जो है वो 1999 में हुआ। नेक्स्ट है, बसपा की स्थापना कब और किसने की? भैया बसपा की स्थापना 1984 में बाबा कांशीराम ने की थी। कांशीराम, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें मिली थी? भैया भाजपा को 240 सीटें मिली थी और कांग्रेस को मिली थी 99। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिए। क्षेत्रीय दल का मतलब हो गया इस प्रकार के दल जो किसी एक या दो राज्य में पाए जाते हैं, मतलब जो पूरे भारत में नहीं पाए जाते वो क्षेत्रीय दल होते हैं। जैसे अकाली दल पंजाब में, तेलुगु देशम है, डीएमके है, ये किस प्रकार के दल है? अपने क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट है, राजीव व लालडेंगा समझौता कब हुआ? भैया यह हुआ था 1986 में, राजीव गांधी और लालडेंगा के बीच। 7 सिस्टर्स या 7 बहनों के नाम से किन राज्यों को जानते हैं? भैया 7 सिस्टर्स, देखो 7 सिस्टर्स के नाम से आपके पहले तो नागालैंड हो गया, फिर आपके मणिपुर हो गया, फिर आपके त्रिपुरा हो गया, फिर आपके मिजोरम हो गया, फिर आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, फिर आपके ये असम हो गया, फिर आपके मेघालय हो गया। तो ये 7 राज्य है, इनको 7 बहनें या 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट भैया, किस आम चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है? तो भैया 1967 के चुनाव को। क्यों? क्योंकि 1967 में भैया कांग्रेस के जितने भी जो बड़े बड़े नेता थे वो सभी चुनाव हार गए थे, बुरी तरह से हार गए थे। दल बदल की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन से आम चुनाव से हुआ? ये भी 1967 से हुआ था भैया, ध्यान रखना। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं दल बदल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगले खंड बैक की बात करते हैं भैया। यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो 13 तक आएंगे, 4 से लेके 13 तक, ठीक है। और अंक होंगे वो होंगे आपके 20। तो यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन है भैया अपने प्रेस सेंसरशिप क्या है? प्रेस सेंसरशिप का मतलब यह अखबार में कोई भी खबर छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना, वही होता है प्रेस सेंसरशिप। नेक्स्ट है भैया नियोजन के 3 प्रमुख तत्व बताइए। देखो नियोजन के 3 तत्व क्या हो गए कि जो उपलब्ध साधन है उनका सही आकलन करना, ठीक है, और इन संसाधनों का आर्थिक उपयोग हेतु योजना बनाना, सभी साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। तो ये क्या है? नियोजन के 3 तत्व है। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना के कोई 2 उद्देश्य बताइए। देखो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। स्थापना के उद्देश्यों की बात करें तो भैया पहला उद्देश्य तो आप लिख देना गरीबी को दूर करना या गरीबी उन्मूलन। दूसरा आप लिख देना सामाजिक समानता की स्थापना करना। तीसरा अपने लिख सकते हैं संतुलित क्षेत्रीय विकास करना। चौथा लिख देना उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग करना। कोई भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग 2 उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? इसके कोई 2 उद्देश्य बताइए। देखो भैया प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 से लेके 1956 तक। उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्य थे भैया अपने
सर्वांगीण और संतुलित विकास करना, ठीक है, यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि करना, कुशल प्रशासकीय मशीनरी की व्यवस्था करना, कोई भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भैया केरल मॉडल, केरल ने अपनाया था, मतलब केरल में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ठीक है, आवास वगैरह, इनके लिए जो इनमें सुधार के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसी को क्या बोलते हैं, केरल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया अपने, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, भारत ने परमाणु, भारत ने ईश्वरी, नोवा नहीं हुआ ना अभी, हाँ, नोवा क्वेश्चन है, नेहरू की विदेश नीति के कोई दो उद्देश्य बताइए। भैया नेहरू की विदेश नीति के देखो दो उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य था कि जो हमें संप्रभुता प्राप्त हुई है उस संप्रभुता को बनाए रखना, ठीक है। दूसरा अपने कह दे कि क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तीसरा अपने कह दे तेज रफ्तार से देश का क्या करना, आर्थिक विकास करना। ये उद्देश्य हो गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन, भारत ने परमाणु परीक्षण क्यों किए, कोई दो कारण बताइए। मतलब भारत ने भैया 1900 पहला परमाणु परीक्षण तो किया था 1974 में, दूसरा किया था 1998 में। ये दो परमाणु परीक्षण किए थे भारत ने, 1974 और 1998 में। अब यहाँ पर ये पूछा है कि भारत ने परमाणु परीक्षण किए क्यों थे। तो देखो भारत क्या बनना चाहता था भैया, पहली बात तो भारत भी एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना चाहता था, इसलिए किए। दूसरा, भारत भी शक्तिशाली राष्ट्र की प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था, ठीक है। तो कोई भी दो उद्देश्य आप लिख सकते हो, कोई भी दो कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, इसकी प्रमुख सिफारिशें बताइए। देखो मंडल आयोग का गठन तो हुआ था 1978 में, रिपोर्ट पेश की थी भैया 1980 में। इसने कहा कि जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसको भैया सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में 27% क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। इसके साथ साथ भैया पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम भी किए जाए, ये सिफारिश दी थी। नेक्स्ट भैया सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं। देखो जो कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी में भैया ताकतवर और प्रभुत्वशाली व्यक्तियों का एक समूह था, ताकतवर और प्रभुत्वशाली व्यक्तियों का एक समूह था, उसी को बोलते हैं सिंडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन क्यों हुआ, कोई दो कारण बताइए। कोई भी दो कारण लिख दो, जैसे पहला तो अपने लिख दे कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर मतभेद। अब इंदिरा गांधी थी, वो तो राष्ट्रपति बनाना चाहती थी वीवी गिरी को, जबकि अन्य जो थे कांग्रेसी नेता वो बनाना चाहते थे एन संजीव रेड्डी को। इस बात को लेकर पहला कारण हो गया। दूसरा आप लिख सकते हो कि भैया मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी ने वित्त विभाग वापस ले लिया था, ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हो युवा तुर्क और सिंडिकेट के बीच कलह है। चौथा लिख दो दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विचारधाराओं में मतभेद। तो इस प्रकार के 5-6 पॉइंट आपको लिखाए हैं, कोई भी आप इच्छा के अकॉर्डिंग दो कारण लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है भैया खंड 6, जिनके उत्तर आपको कम से कम 100 शब्दों में देने हैं, और टोटल क्वेश्चन आएंगे खंड 6 में 4, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। अब देखो ये बड़े क्वेश्चन है, इनको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन आपको नहीं कराऊंगा। अगर हाँ आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्लियर है। फिर 18 और 19 और 20वां क्वेश्चन आ जाएगा आपके मानचित्र से संबंधित, क्लियर है भैया। तो ये था भैया अपने राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक का अपने प्री बोर्ड पेपर। टोटल 2 प्री बोर्ड अपने हो चुके हैं। तीसरा प्री बोर्ड पेपर जो है वो शायद जनवरी लास्ट तक आयोजित किया जाएगा। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स